ओम शांति। आज के साकार मुरली 10 जनवरी 2022। बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। खातिरी करनी है, लेकिन रूहानी खातिरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही है सच्ची खातिरी करना। खाना भी है, दूसरों को खिलाना भी है। प्रश्न है, ज्ञान में पंचुअलिटी का जहर भरने की विधि क्या है? ज्ञान में पंचुअलिटी का जहर भरने की विधि क्या है? उससे कौन कौन से फायदे होंगे? ज्ञान में पंचुअलिटी का जहर भरने की विधि क्या है और उससे क्या क्या फायदे होंगे? उत्तर, जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। इससे पंचुअलिटी का जौहर भर जाएगा। इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसे झट तीर लग जाएगा। शरीर का भान खत्म होता जाएगा। फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जे ज्ञान के तीसरा नेत्र देने वाला वह बैठकर समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। दुनिया बदली हो रही है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलने वाला है और कैसे बदलता, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैकरीन। सैकरीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर मन मनाभव, यह अक्षर सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। जो सदैव खुश मौज में रहते, उनके लिए वह जैसे खुराक होती। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो को जबरदस्त खातिरी यह करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर न सके। रूहानी खातिरी कोनो मानुष के करते पारबे ना। रूहानी माना आत्मिक सेवा, आत्मा कल्याण। आत्मार कल्याण किभाबे होबे? आत्मा मने करलेई आत्मार कल्याण होबे। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खूब खुश खरापत भी यह है, किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खातिरी मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था। सतयुग जखन छिलो भारत एकदम जीवन मुक्त अवस्थाय छिलो, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खातिरी देते हैं। तुम बच्चे श्रीमत पर
सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खरापत भी यही है, किसी को बाप का परिचय देना। खुश खरापत समाचार नेवा देवा। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खोराक मिलती है। जीवने थाकेও আমরা জীবন মুক্ত অবস্থায় থাকি, এত বড় আমরা आहार पाई। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत मीठी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है अतीन्द्रिया सुख, पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और किसी को इस खुराक का मालूम ही नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ, मुक्ति जीवन मुक्ति की। यह सौगात मेरे पास ही रहती, कलप कलप मैं ही आकर तुमको देता हूँ। फिर रावण छीन लेता है। बाबा आमादेर जन्य गिफ्ट निये आसेन और रावण निये नेय आमादेर दिके। तो अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप है, टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, यह अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में तो तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएगी। मनुष्य को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मांगते रहते हैं, परंतु इस पुरानी दुनिया में खुशी कहाँ से आए। यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितनी सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, पद्म फूल मतन थाको। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते, वह उसका आशिक वह उसका माशूक होता। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तुम अभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। कहत कबीर, दुख पड़ले सबाई ठाकुर के स्मरण करे, दुख चले गेले और ठाकुर भूले जाए। किन्तु बाबा एखाने बोलेछेन यदि दुखे स्मरण सुखेई स्मरण करा जाए तो दुख आसबे केन। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान हैं, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान है, तमो प्रधान होती जाती है। इसीलिए अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो, निजे के आत्मा मने करो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, और साथ साथ देवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात ही है याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसीलिए अब मुझे याद करो, तुम्हारे अनेक जन्म के पाप कट जाएंगे। अनेक जन्मेर पाप
সে পাপগুলা খণ্ডিত হয়ে যাবে বাবাকে স্মরণ করলে। पतित पावन बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, इसीलिए अब तुम मुझे याद करते तो तुम पावन बन और पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आया है तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे, सबाई सुखी छिलो पावन दुनिया थे। आज के पतित दुनिया सबाई दुखी आसे। अब बाप फिर से कहते हैं बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो, अभी है संगम युग। खेवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, एक बड़ो नाव, उसको पार ले जाते। बहुत बड़ो बोट, ওই बोटे মধ্যে সবাই বসে আছে के पार करते होवे। तो मीठे बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कब न सुना न पढ़ा। भगवानोवाच मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूँ। तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारण करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम माध्यम कनिष्ठ हूँ। बाप कहते अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसीलिए ही तो यह रथ लिया है। इसका रथ बीमार पड़ जाता तो मैं भी इसमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकता तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस न हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ, यह है रूहानी सर्विस। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो मायाती के विजय होते पड़े, जो बाप के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो। इस शरीर को भूल जाओ, बाबा भी शरीर को नहीं देखता। बाप कहते मैं बच्चों को देखता हूँ, बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। यह है अकाल तखत। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तखत यह भ्रिकुटी का बीच है। शरीर तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। किसी का अकाल तखत पुरुष का, किसी का अकाल तखत स्त्री का। जिसका अकाल तख्त बच्चे का, बाप बैठ बच्चों को रूहानी डील सिखलाते हैं। जब कोई से बातें करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बातें करते हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलाई डालते हैं तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। आत्मार मध्येও যখন मिलावट शुरू हो जाए तखन तार शक्ति कमे जाए।
तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्मा को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाई को देखो, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर वह टेव आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आया है, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मदते खुदा। तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को समझाता हुआ पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलता है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यह शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया। अब फिर वापस चलना है। इसीलिए अपने को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। यह मेहनत करनी है। तुम बच्चों को अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में तुम्हारा क्या जाता। चैटी बिगेन एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाई को समझाओ तो झट अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। बाप आया है फल देने लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बातें बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे फिर दूसरा क्या करेगा। ताली 2 हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाया, दूसरा चुप कर दे तो वह आप ही चुप हो जाएगा। ताली से ताली बजने से आवाज़ हो जाती। बच्चों को 1-2 का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। भाइयों, आत्माएं तरफ देखो, भाइयों को भी यह नॉलेज दो। यह टेव आदत पड़ जानी चाहिए, फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरा नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते। कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को देखे ही नहीं। योग करते हो तो अपने को आत्मा समझ भाई को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा, भाई को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे। कूदेंगे थोड़े ही। यह वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य से बातें करेगा तो उसके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बातें करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है बाप परमात्मा हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं, आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी कहती हैं, हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उससे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है।
आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जहर है, तुम्हारा ज्ञान में यह जहर भर जाए तो किसी को भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। यह नई टेव आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाए, माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितनी सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना ही मेरा पाठ है, कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधामान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। यह अंत काल है ना, मामे कम याद करो, तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितनी वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। बाकी कब कोई बता न सके, अभी वापस चलना है। इसीलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे यह प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान दो। तीसरा नेत्र से भाई भाई को देखना है, यह बड़ी मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यारो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार 1 नंबर, ज्ञान के तीसरा नेत्र से आत्मा को देखने की अभ्यास करना है, कोशिश करनी है। सदैव आत्मा को ही देखेंगे, शरीर को नहीं, तो क्रिमिनल ख्यालात नहीं आएंगे, बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे। नंबर 2, ताली 2 हाथ से बजती है, इसीलिए जब तुम्हें कोई उल्टी सुलटी बातें बोले तो तुम चुप रहो। अगर तुम चुप रहेंगे तो दूसरा आप ही चुप हो जाएगा। वरदान, ब्रह्मा बाप के प्यार की प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। यदि कहते हो कि ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है जिससे बाप का प्यार रहता उसे प्यार हो, जैसे बाप का प्यार रहा उससे प्यार हो। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप को प्रिय है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। अपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहा। तो प्यार की प्रैक्टिकल सबूत देना, अर्थात फॉलो फादर कर सपूत और सामान बनना है। स्लोगन, खुश नसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। से हইল खुश नसीब, যার संकल्प मध्येও दुखेर बातास आसे ना। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। परमात्मा प्यार अखूट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। इसीलिए परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी न्यारी प्यारी आत्मा ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती है। न्यारी और प्यारी आत्मा ही
लवलीन स्थितिर अनुभव करते पारबे। ओम शांति।